Hello, my dear students. This video especially for the students of class 10. And in this video, I'm going to tell you how to score good marks in the mathematics for class 10 students. Actually, प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है कि हम जब एग्जामिनेशन पास में हो, ज्यादा समय ना हो, 2 मंथ्स हो, 3 मंथ्स हो, तो किस तरह से हम इस स्टडी करें कि जिससे कि अच्छे नंबर आए, गुड मार्क्स. तो दिस आल्सो फॉर द केस ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बट फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स. और ये सबके लिए है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जो एग्जामिनेशन के समय नहीं याद रह जाती, लेकिन कुछ अगर टिप्स याद रहेंगे तो शायद काफी अच्छा स्कोर करेंगे मार्क्स. तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर सम चैप्टर्स, नेम ऑफ द सम चैप्टर्स दैट इफ यू स्टडी वेल देन यू कैन स्कोर द, बिकॉज इन दीज चैप्टर्स मोर देन 80%, आई थिंक मोर देन 80%, मतलब अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स तुम्हारा वाइवा इंटरनल असेसमेंट से आ जाते हैं, और 80 मार्क्स से पेपर में मतलब आप कह सकते हैं कि कम से कम 60 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं. एंड इफ यू डोंट बिलीव देन यू कैन सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्रीवियस ईयर्स के देख सकते हैं. ये ट्रू ऑब्जर्वेशंस पे है, तभी हमने ये सोचा कि आप लोगों को बताएं जिससे कि काफी अच्छे नंबर आए मैथमेटिक्स में. सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो मतलब पढ़े कैसे कि ज्यादा स्कोर करेंगे नंबर, मोर देन 80% मार्क्स. तो सबसे पहले जैसे बैंकिंग चैप्टर है, बैंकिंग चैप्टर इट इज वेरी इजी चैप्टर. दिस चैप्टर इज वेरी इजी. हाउ? क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट, हाउ टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू. तो बस इंटरेस्ट निकालने के बाद मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे एंड यू विल गेट द आई इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला होता है पी एन एन प्लस 1 आर बाई 2400 एंड देन मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू एन पी प्लस आई. तो इजिली यू कैन गेट द आंसर ओनली बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूला. तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक ही टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. तो कम से कम 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यू कैन स्कोर. सबसे इजी मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है देखा जाए इन सब में से. फिर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की. इन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इज आल्सो द वन ऑफ द इजीएस्ट वन, क्योंकि इसमें 3 टाइप्स है. एक तो है कि एक इन इक्वेशन साइन हो और उसको कैसे सॉल्व किया जाए. अगर तुमने इक्वेशन पढ़ी है लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करना, तो दिस चैप्टर इज इजी, वेरी इजी, बिकॉज ओनली इन इक्वेशन साइन इज गिवन हियर. ऐसे साइन दिया रहेगा और ये साइन जो इन इक्वेशन के हैं इनमें हम यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो सकती है. अभी टाइम भी बहुत कुछ है. देन यूजिंग फार्मूला. यूजिंग फार्मूला एक क्वेश्चन जरूर आता है. अच्छा, लीनियर इक्वेशन से कम नहीं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 6 मार्क्स. तो आप अगर इसके मार्क्स भी ऐड करते जाए तो आपको लगेगा 60% मार्क्स, तो वो 80% मार्क्स तो ऐसे ही हो गए. ये यूजिंग फार्मूला अगर हम इसको करेंगे, ये 3 to 4 मार्क्स हो गए एंड दिस इज 6 मार्क्स स्पेशली. एंड इन दिस, इसको अब हम इधर लिखे दे रहे हैं यूजिंग फार्मूला. श्रीधराचार्य फार्मूला जो होता है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करें जो कि सबको आता है. एक क्वेश्चन इससे जरूर होता है, वो भी 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन. और इससे रिलेटेड नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जो सिर्फ हमको ये पता करना होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, उसमें कांस्टेंट निकालने के लिए भी कभी कभी आ जाता है. तो व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द कांस्टेंट.
तो बड़े इजी वे से ये हम कर सकते हैं। तो इससे कम से कम नहीं तो आपको 6 मार्क्स का इसमें भी मिल जाता है, मानी यूजिंग फॉर्मूला एंड फाइंड द कांस्टेंट या डिस्कस द नेचर ऑफ लूप्स। इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं इसलिए। अदरवाइज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो द इंपॉर्टेंट वन, बट इट लिटिल बिट डिफिकल्ट। देन फैक्टर थ्योरम, अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों आ जाते हैं, और ये काफी इजी चैप्टर है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें ये दिया गया होता है एक एक्सप्रेशन fx दिया है एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द x-2 या 2x-3। तो ये दिखाना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू रखने पे ये 0 कर देता है पूरे एक्सप्रेशन को, तो इट मींस दिस इज अ फैक्टर, जो कि तुम लोगों ने पढ़ रखा है। एंड इफ इट not you are getting other than 0, it means this is the remainder theorem, under the remainder theorem, और इससे हम निकाल सकते हैं। ये इसी चैप्टर माना जाता है, तो इसको भी अगर आप पढ़ें तो हमारे ख्याल से इसमें भी 5 to 6 मार्क्स आ जाते हैं। फिर बात करते हैं मैट्रिसेस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे इजी। इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस को हम मतलब अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को ले तो वो तो कुछ भी नहीं है, उसको तो आप लोग मतलब एडिशन जानते हैं, सबट्रैक्शन जानते हैं, बस वही करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, x = y = साइमल्टेनियस सॉल्व करना जानते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है कि एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, सबट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, दैट इज वेरी सिंपल, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। ये सबसे इजी माना जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको मतलब करना है तो इन्हीं दोनों एक्सरसाइज से एटलीस्ट 4 मार्क्स का आता है, सिर्फ फर्स्ट 2 एक्सरसाइज से करें। लेकिन अगर आपने थर्ड एक्सरसाइज भी इसकी पढ़ ली, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 मैट्रिसेस, तो इन दैट केस यू विल एड 4 मोर मार्क्स, और ज्यादा भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इससे 8 to 10 मार्क्स आता है। हम मिनिमम ले रहे हैं, 8 to 10 मार्क्स आता है। तो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो इजी, एडिशन सब्ट्रैक्शन द इजीएस्ट वन, मतलब उससे ज्यादा इजी है ही नहीं। उसमें सिर्फ एडिशन 2 + 3 4 + 5 x, मतलब इसी तरह से ऐड करना है। देन द रिफ्लेक्शन, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या है कि सिर्फ बेस्ड ऑन द ग्राफ प्लॉट करना है पॉइंट को, और ग्राफ पेपर मिलेगा और उसमें हम प्लॉट करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर एंड द रिक्वायर्ड जो पार्ट्स के आंसर होंगे वो आराम से मिलते चले जाएंगे। और ये 5 मार्क्स का एटलीस्ट आता है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स इस तरह से ही आता है। तो अगर हम इसको 5 मार्क्स मिनिमम करें तो भी ठीक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस बोर्ड जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको भी देख सकते हैं। तो इसी में अगर हम देखें तो मिनिमम भी जोड़े तो 6 + 6 12 + 3 15 + 5 20 28 एंड 28 + 5 33 मार्क्स तो यहीं तक हो गए, मतलब ये आने ही आने हैं, इसमें कोई देयर सेकंड क्वेश्चन है ही नहीं कोई। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर हम सिर्फ इसमें फार्मूले को सिर्फ ठीक से पढ़ लें कि व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू को, 2 पॉइंट है a and b and then x1 y1 and this point p, divide the ab in n:n ratio, then you will get the coordinates of x and y if a x1 y1 and x2 y2 are given। तो x = m × x2 + n × x1 upon m + n and y = m × y2 + n × y1 upon m + n। मतलब अगर हम इसी फॉर्मूले को पढ़ ले और साथ में इसमें एक और फॉर्मूला है जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ ले, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इस चैप्टर से सेक्शन फार्मूले से आपको कम से कम नहीं तो 5 मार्क्स का जरूर मिल जाएगा, और बड़ा इजी, बहुत ही इजी है। मतलब सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ ले तो 3 मार्क्स का तो जरूर मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें 3 मार्क्स करते हैं तो भी ठीक है, 3 मार्क्स इसमें। फिर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दिस चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहली इक्वेशन है m इंटू एक्स माइनस x1, जो y इज इक्वल टू mx प्लस c से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, मेन इससे पूछा जाता है, जिसमें लाइन पासेस थ्रू द वन पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग द स्लोप, या कुछ और भी दिया गया होगा। इन दैट वे यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर्स अगर हमें इक्वेशन ही पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो इससे भी तुम्हारे पास में कम से कम नहीं तो 4 मार्क्स का वो जरूर आता है, मार्क्स जरूर आते हैं, 4 मार्क्स जरूर आते हैं। हम सब इतना समझाना चाहते हैं कि आई वांट टू एक्सप्लेन या आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू स्टडी इन दिस शॉर्ट पीरियड इन द 2 months according to these chapters, then you will get more than 80% marks. अब nth टर्म, इसके बाद का nth टर्म इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिर्फ हम nth टर्म ही पढ़ रहे तब भी हमको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे भी अगर हम पढ़ ले तब भी हमें एक जरूर मिल जाएगा, और ये भी कम से कम नहीं तो 3 मार्क्स का जरूर होगा, इसमें 3 मार्क्स जरूर होगा। अब बात करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे अच्छा चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी है, साथ में इजी भी है। मीन जो था हमारे पास में, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द मीन। एक तो डायरेक्ट मेथड जिसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक है शॉर्टकट मेथड जिसे a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, and the third one is the step deviation, the a plus sigma fu upon sigma f into I, जिसे हम क्लास साइज कहते हैं। लेकिन in this year for the due to this pandemic corona virus, that is the corona disease, that is the mean will mean के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब मेथड मेंशन नहीं होगा, आपको किसी भी एक मेथड से करना है जो इजी लगे। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा मीन, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा 110%, और वो भी 3 मार्क्स 4 मार्क्स का होगा। मीडियन, मीडियन में ओके बनाने के लिए जरूर आता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कंपल्सरी आना ही आना है मीडियन से, ओके बनाते हुए फाइंड द मीडियन। तो इससे भी 3-4 मार्क्स है, ये ज्यादा ही मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 7 मार्क्स हो गए। मोड इज वेरी सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, चाहे वो आपका बैंकिंग हो चाहे मैट्रिक्स हो, इन सबसे सिंपल मोड होता है। सिर्फ इसमें देख के जानना रहता है कि which number comes maximum number of times known as mode। तो हमको पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो वैल्यू जो होगी x की वही मोड होगा। या हिस्टोग्राम बना करके अगर क्लास में छोड़ दिया गया है तो हिस्टोग्राम बना करके हम निकाल सकते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, और ये 3 मार्क्स अगर हम पूरा मिला दें तो ये 10 मार्क्स का जरूर आता है, ओनली फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। हम कम बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग, कॉर्ड के बेस पे आएगा, डाइस के बेस पे आएगा, या बॉल है एक बैग में, 2-4 कलर की बॉल है, एक बॉल निकाले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है। तो इससे कम से कम नहीं तो आपके 4 से 6 मार्क्स के आते हैं, जितना हमें मालूम है सेक्शन ए सेक्शन बी मिला करके 4 to 6 मार्क्स। तो अगर अब इसको हम ऐड करें तो हाउ मेनी मार्क्स आर देयर? 3 6 6 12 3 15 15 5 20 20 और 8 20 and 8 28 33 36 40 43 53 and 53 plus 4 6 मतलब अप्रॉक्स 60 मार्क्स। और हमने बताया था 80% मार्क्स ऑफ 80 थ्योरी पेपर में, तो कितना होगा? 64 होगा। तो ये तो हमने सबसे मिनिमम लेकर के बताया, और इससे ज्यादा ही आते हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, और इफ यू स्टडी इन दिस वे फॉर बैंकिंग, लीनियर इक्वेशन using formula, factor theorem, matrices, reflection, section formula, equation of straight line, nth term of the AP, mean, median, mode, probability. Only these chapters will score the more than
80% मार्क्स। अब बात करते हैं कि अगर हमको सर्कल पढ़ना है, हमको अगर मान लीजिए कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स पढ़ना है एंड दिस द सिमिलरिटी पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री बात ही नहीं की, हाइट एंड डिस्टेंसेस, इन सबको भी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 90% के ऊपर। तो पढ़ने के ऊपर है, अगर हम इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब भी हमारे नंबर आ जाएंगे। तो दिस इज द ओनली फॉर यू फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो जस्ट यू keep on watching this time study bright channel, and you will get some more information accordingly about your examination and the maths topic especially. Thank you.